वो मुझे बहुत इग्नोर करता है। इग्नोर इतना करता है कि तन बदन में आग लग जाती है। अपने आप में एकदम वर्थलेस फील करने लगता हूँ मैं, या करने लगती हूँ मैं। इग्नोर होने से तो अच्छा है कि इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं कर सकता क्योंकि आदत लग चुकी है उसकी। उसके बिना रहा नहीं जाता। उसके साथ जो टाइम बिताया है, जो पल बिताया है, वो ज़िंदगी का आधार बन चुका है। ऐसी कुछ हालत है ना आपकी? होगी ही, क्योंकि आपने उसे मसीहा जो बना रखा है, उसे सरताज जो बना रखा है, अपने सिर पे बिठा जो रखा है। उसके प्यार देने से आपको अच्छा फ़ील होगा, उसका अटेंशन देने से आपको अच्छा फ़ील होगा, उसके इग्नोर करने से आपको तकलीफ़ होगी। होगी ही होगी, क्योंकि आपने उसे वो जगह दे दी है। अगर ऐसी हालत हो चुकी है तो ज़िंदगी आपकी नरक हो चुकी है। ये बात आप भी जानते हो। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरिवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो जीवन में सुख या दुख का कारक बनते हैं। और जैसा कि अभी तो दुख की ही बात चल रही है, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर जब भी हम होते हैं तो हमारे अंदर हड्डियों के टूटने जैसी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन का एक फंक्शन होता है मैगडेला, जो पेन का रिसेप्टर होता है। तो हड्डियों के टूटने में या भयंकर पीड़ा होने पे जो पीड़ा होती है, बिल्कुल वैसी ही पीड़ा वो हमें देता है। वैसी पीड़ा को हमें फील कराता है जब कोई अपना हमें इग्नोर करता है, जिसके लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, जिसके प्रति हम इन्वेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक चुके हैं। न जाने क्या क्या दे चुके हैं उसके, क्या क्या ख्यालें बुन चुके हैं उसके लिए, क्या क्या उसके लिए सपने बना के रखे हैं। जब वो हमें इग्नोर करता है तो वैसी पीड़ा होती है। ध्यान रखना, कोई हमें इग्नोर नहीं करता, हम इग्नोर होते हैं। अरे भैया, देयर इज 9 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। 9 बिलियन लोग हैं, 900 करोड़, और आपको सिर्फ उस एक इंसान की इग्नोर करने से तकलीफ हो रही है। 900 करोड़ लोग आपको इग्नोर कर ही रहे हैं भाई। कोई मतलब है उन्हें आपसे, या आपको उनसे? उस एक इंसान से है ना। और ऐसा क्या वो दे दिया है आपको जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? आपने दिया है उसे। आपने उसे वो मौका दिया है, आपने वो टाइम दिया है, आपने वो अटेंशन दिया है, वो आपने वो उम्मीद बांधी है उससे कि भाई मैंने इसे ये दिया है तो उसका भी मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप इग्नोर हो रहे हो भाई, वो इग्नोर नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार उसके तरफ से भी जाकर सोच के देखो। एक बहुत अच्छी किताब है, सर श्री ने लिखी है, द सोर्स। 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है उस आदमी ने, हमारे भारत का ही आदमी है। मैं तो चरण स्पर्श करूँ उनके, कभी मुलाकात हो जाए तो, कभी मौका मिले तो पढ़ना। शाहरुख खान खुद आए इस किताब की लॉन्चिंग में। सोर्स, विचार नियम हिंदी में है। सोर्स मतलब कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, सोर्स को पकड़ो। इस किताब में एक जो बात समझाई गई है कि सोर्स को पकड़ो, मतलब कि जहां से शुरू हो रही है। कहाँ, मतलब अगर आप इग्नोर होना शुरू हुए हो, थोड़ा पीछे जा करके देखो, थोड़ा सा पास्ट लाइफ रेग्रेशन करो खुद से। हर बार के लिए हीलर की जरूरत नहीं पड़ती। खुद भी पीछे जाके देखोगे कि आपने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तो यहाँ से फिर मेरी उम्मीदें इनसे शुरू होनी शुरू हुई, और वहां जाके उसको कट करो, समझो। और जैसा कि मैंने कहा, उसकी तरफ से भी सोच के देखो भाई, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो कहाँ बिजी है, किधर है, क्या है, क्यों है। हर बार इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू गिर रही है। और गिर रही है तो वो नहीं गिरा रहा, आप गिरा रहे हो। आप गिरा रहे हो, मिनमिया रहे हो, मुझे टाइम दे, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मेरे लिए ये क्या कर, मेरे लिए वो क्या कर। क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई? उसमें जो कमी है उससे पूरा करने के लिए वो आपसे जुड़ा है। अगर आप में वो कमी पूरी नहीं होगी, वो कहीं और से वो कमी पूरी करेगा, और यही तो आपका डर है। और ध्यान रखना, जो डर है ना, वो मैनिफेस्ट जरूर होता है। हमेशा आपने सुना होगा, जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे इसी बात का डर था। देखा, मैंने कहा था ना ये होने वाला है, हो गया ना। देखा, मैंने सोचा था, मैंने सोचा ही था, मुझे लगा ही था कि ये होने वाला है। तो सोर्स आपका क्या है? सोर्स जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, द सोर्स, कि आपके बीज में क्या है, कि आपको ये लगा था, आपने ये माना था कि ये होगा, आपको इस बात का डर था। परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। आप में जो कमी है उसे वो पूरा करेगा, उसमें जो कमी है आप पूरा करेंगे। और विश्वास नियम एक और किताब है, सरश्री की ही किताब है। आज आप पता नहीं क्यों सरश्री की बहुत बात कर रहा हूँ, बात करते करते निकल रहा है। विश्वास नियम, बिलीव, इसमें भी उन्होंने यही समझाया है कि विश्वास करना जरूरी है आपका यूनिवर्स पे। जिस चीज पर भी आप विश्वास करते हैं वो पूरा होता है। अब आप में से बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे मैंने उस पर भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे
ठीक है भाई, धोखा हुआ ना, लेकिन वो एक रियलिटी से आप कितनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो? हुँ? आपने पास के एक धोखे की वजह से आप वैसी ही रियलिटी बार क्रिएट कर रहे हो। और ध्यान रखना, हमारे जो अंदर से अनुभव होते हैं ना, जो फीलिंग होती है ना, हाँ, जो हमारे अंदर से बार-बार निकल रहा होता है ना, यूनिवर्स से सिग्नल की तरह जा रहा होता है। तो जो इंसान धोखा नहीं भी दे रहा है, उसको आपके दिमाग में ये चलेगा, आपको ये ऐसा फील होगा कि उसने धोखा दिया। और इवेंचुअली वो चीज़, वैसी चीज़ें क्रिएट हो जाएगी। वो धोखा नहीं, वो किसी से यूं ही फोन में बात कर रहा है या यूं ही किसी से घूमते हुए दिख गया, वो शायद हो सकता है उसकी ऑफिस की बंदी हो, उसकी कोई कॉलीग हो, उसकी क्लासमेट हो, या उसकी कोई बहन हो, या अगर लड़के की तरफ से अगर देखा जाए तो उसका कोई भाई हो, या उसका कोई यूं ही कोई फ्रेंड हो, जिसका उसका कोई, आपके दिमाग में दुनिया भर के कीड़े आएंगे कि आपको वो चीट कर रहा है, चीट कर रही है, आपको धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बीज में प्रॉब्लम है भाई। सोर्स सोर्स में प्रॉब्लम है। आप गंदी सोर्स से जुड़े हुए हो। और उसके बाद आपको वैसे रील्स दिखाते हैं, वैसे वीडियोस दिखाते हैं कि वो तो धोखा दे रहा है। सास बहू सीरियल देख के आप यही सीख रहे हैं कि वो धोखा दे रहा है, वो चीट कर रहा है। चीट अगर कर भी रहा है तो दिल से आप अभी भी क्या चाहते हो कि वो उधर को छोड़ के आपके पास आ जाए? तो भैया सब कुछ यहाँ होना है, सब कुछ अंदर होना है, सोर्स में होना है। अपने सोर्स को सही करो। अंदर से, यहाँ हृदय चक्र में है वो सोर्स। अंदर से जो ऊर्जा आप पैदा करोगे, तो चाहे जो भी हो रियलिटी, रियलिटी आपके अनुसार बदलेगी, आपके लिए बदलेगी। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा सर ये बोलना कहना बहुत सही है, लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। आपकी इनसिक्योरिटी है ना, तथास्तु, मैनिफेस्ट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं होता कौन हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ भाई। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है, सोर्स में इनसिक्योरिटी है, ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु। अगर आपके अंदर डर है, तथास्तु। अगर आपके अंदर उम्मीद है, पार्टनर को लेकर नहीं, उस ब्रह्मांड से, कि आपके अंदर उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, आपको उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा, मेरे लिए सब सही होगा, तो वो होगा। तो कितना भी वो इग्नोर करे, वो इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि आप पीछे पड़े हुए हो उसके। अरे भाई सहज हो जाओ। जब तक वो इग्नोर कर रहा है, अपने आप पे काम करो। हर किसी को ना ताकतवर इंसान चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। कमजोरों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। यहाँ तक कि परमात्मा भी शक्तिशाली लोगों का साथ देते हैं। शक्तिशाली मतलब कौन? बल से, बुद्धि से नहीं। शक्तिशाली का मतलब जो खड़े होकर हिम्मत दिखाते हैं, जो खड़े होकर साहस दिखाते हैं। और कभी कभी शक्तिशाली होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने सहनशील हैं, आप कितने शांत हैं, कितने काम हैं। कठिन परिस्थितियों में आप हल्ला नहीं कर रहे, चीख चिल्ला नहीं रहे हो, शिकायत नहीं कर रहे हो। आप शांति से अपने आप के भीतर उतर कर अंदर खोज रहे हो कि क्या कर सकते हैं। आप कमरे में घुस करके अंधेला करके रील्स नहीं चला रहे हो, रोना रो नहीं रहे हो, आप दुखी होकर के अपने आप से भाग नहीं रहे हो। जब भी आप अपने पैटर्न को देख लेना, कभी भी अगर आप सबसे कटकर अंदर घुस गए हो और मोबाइल चला रहे हो, मतलब समझ लो आप डिप्रेस हो, आप एंजाइटी से भरे हुए हो, आप परेशान हो और आप भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। एकांत और अकेलेपन में बहुत बड़ा फर्क है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इंटेंशनली अपने आप को आइसोलेट करके कोई चीज़ खोज रहे हो, वो चीज़ अलग है। या इसके ठीक विपरीत आप अकेलेपन में आ गए हो और बस भागने के लिए, अपना इस समय को बिता लेने के लिए मोबाइल चला रहे हो, यूं ही कुछ भी कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। सही चीज़ की दिशा में इंटेंशनली जाओगे तो काम आएगा। और कोई आपको हमेशा इग्नोर नहीं कर सकता। वो फिर पीछे आएंगे आपके, उनके मतलब के दिन तो आने दो। आप उनके मतलब के तो बनो, आप उनके काम के तो बनो। अल्टीमेटली वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। हाँ, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हर रिश्ते ज़रूरत की नियम पे टिके हैं। प्यार भी एक ज़रूरत है, अपनापन भी एक ज़रूरत है, अटेंशन, केयर सब ज़रूरत है। और जैसा कि ओशो कहते हैं, ध्यान एक सूक्ष्म भोजन है। हर किसी को ध्यान चाहिए, हर किसी को अटेंशन चाहिए। आज जैसे जैसे लोगों को अटेंशन मिलता है, अपने आप ग्रोथ आना शुरू होता है। और जैसे जैसे अटेंशन मिलना बंद हो जाता है,
अपने आप लोग सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे लोगों का ध्यान उससे मिले। ये पूरा सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट भी इसी पर टिका हुआ है और कभी-कभी लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए गंदी हरकतें भी करते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें अपने आप पे काम करना है। बस हमें अपना सारा ध्यान अपने भीतर जाना है। वो सारा भोजन जो कहीं और जा रहा है, वो सारा भोजन खुद को देना है। फिर दुनिया भी हमें वो ध्यान का भोजन देना शुरू करेगी और जैसे ही आप पावरफुल होंगे, उसका ध्यान अपने आप आपकी तरफ आएगा। वो जो इग्नोर कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, वो असल में इग्नोर नहीं कर रहा है भाई, वो बस डर के भाग रहा है। वो आपके इस किच-किच, झिक-झिक से बचना चाहता है। हुँ? तो बस अपने आप को सँभालो, उसको खुदा बनाना बंद करो, अपनी ज़रूरतें अपने अंदर लेकर के आओ, शांत हो जाओ, काम हो जाओ और यही गूढ़ रहस्य है। ऐसे टाइम पे अगर आप बाहर से कोई सपोर्ट चाहते हो, तो एक क्रिस्टल है मोकाइट। और क्योंकि रिलेशनशिप की ही बात चल रही है तो रोज़ क्वार्ट्ज। तो मोकाइट और रोज़ क्वार्ट्ज को मिला करके आप ब्रेसलेट बना करके पहन सकते हैं, हाथों में सुंदर भी लगता है, चाहे तो गले में पहन सकते हैं, पहनो। मोकाइट शांत करने में, काम करने में बहुत मदद करता है। तो मोकाइट और रोज़ क्वार्ट्ज या जिस हीलर से भी आप बात करेंगे तो उसमें अगर कोई और क्रिस्टल जोड़ने की ज़रूरत पड़े आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन मोकाइट और रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर मिला करके पहनें। ये शॉर्टकट है, इससे आपको बाहर से सपोर्ट मिलेगा। जब बाहर से सपोर्ट मिलता है तो अंदर से कोई चीज़ को करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।